हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुपद का पार्ट 7 कर रहे हैं, जो 10th क्लास के मैथ्स का क्लास से चल रहा है। इसमें हम लोग बहुपद का पार्ट 6 तक कर चुके हैं, पूरा वास्तविक संख्या कर चुके हैं। जो भी उन क्लास को ना देखे हैं, पहले बहुपद का पार्ट 1 से पार्ट 6 तक देखिए, ताकि आपको सभी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियरेंस के साथ समझ आए। उसके बाद पार्ट 7 में आइए और अच्छे से देखिए, समझिए। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यकों के संबंध के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो द्विघात बहुपद है तो जितना जैसा बहुपद है उतना शून्यक होगा। जैसे द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा? शून्यकों की संख्या 2। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3। चतुर्घात बहुपद रहेगा, शून्यकों की संख्या 4। रैखिक बहुपद रहेगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। तो द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। तो इसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ये क्या होता है? पहले द्विघात बहुपद है तो इसका एक विस्तृत रूप होता है, व्यापक रूप होता है। क्या व्यापक रूप होता है? ax² प्लस bx प्लस c। बताए थे व्यापक रूप कैसे लिखा जाता है कि x², क्या बोले थे कि x² पर लिखिए, द्विघात है तो x² लिखिए, उसके घात क्रम में x लीजिए, पहला में लगाइए, दूसरा में b लगाइए और एक्स्ट्रा लगा दीजिए c, प्लस कर दीजिए। ये द्विघात बहुपद का विस्तृत रूप होगा। उसी प्रकार बताया था त्रिघात बहुपद का विस्तृत रूप कैसे होगा? तो x⁻3 घटते क्रम में पावर को लिखिए, x⁻2 x, यहाँ लगाए थे a, यहाँ लगाए थे b, यहाँ लगाए थे c, यहाँ लगाए थे d, एक्स्ट्रा में एक लिख देना है, प्लस कर देना है। ये तो बचा चुके हैं। इसमें अल्फा बीटा में क्या संबंध है, इसको भी द्विघात बहुपद में साबित कर चुके हैं। लेकिन समझिए, अल्फा प्लस बीटा, और इसमें क्या होगा? 2 चीज़ होगा। एक तो होगा अल्फा प्लस बीटा और दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा। दो शून्यक है तो इसका शून्यक का क्या होगा? फार्मूला जो होता है माइनस का b बटा ए होता है। क्या होता है? माइनस का b बटा ए। अगला क्या होता है? c बटा ए। याद करना कितना आसान है, देखिए, माइनस का b बटे, यानी अगर सबको जोड़ेंगे तो दूसरा में पहला को भाग देंगे माइनस के साथ, उसके बाद गुना करेंगे तो तीसरा में पहला को भाग देंगे, यानी पहला को भाग देंगे। ये कन्फर्म हुआ। यहाँ से अगर फार्मूला 3 लिखे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक तीसरा को गामा मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। इसका शून्य कौन कौन सा होगा? 3 शून्यक होगा, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा। 3 ही क्या होगा? क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो अल्फा बीटा गामा। दूसरा क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि अल्फा बीटा दो दो गुना कर देंगे, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। उसके बाद तीनों गुना करेंगे, अल्फा बीटा गामा। 3 फार्मूला है, तीनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब भी कहें जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा किए तो ये माइनस b बटा ए हो, दूसरा को पहला से भाग देना है, यहाँ भी दूसरा को पहला से भाग देना है। तो ये क्या होगा? माइनस का b बटा ए, पहला माइनस लगाना है। दूसरा क्या है? अगला दो को करके गुना किया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, तो अगला c को ए से भाग देना है। c को क्या करना है? ए से भाग देना है। तो ये क्या हुआ? c बटा ए। अल्टरनेटिव माइनस प्लस चलता है, ये माइनस है तो अगला क्या चलेगा? प्लस। अगला क्या आएगा? फिर माइनस आएगा। अब ये क्या होगा? 3 गुना है तो डी बटा क्या होगा? डी बटा ए। डी बटा क्या होगा? ए। आसानी से फार्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। कितना आसान है, देखिए कि एक बार आप अच्छे से देख लेते हैं इस फार्मूला को। क्या है? क्या अब समझिए, अल्फा, इसमें अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा पहले लिखे और दूसरा क्या लिखे? अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या क्या होगा? त्रिघात बहुपद है तो अल्फा बीटा गामा मान लिए, अल्फा बीटा गामा इसका शून्यक होगा। तो इसमें जो संबंध होगा वो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहला संबंध हो सकता है जोड़ के, दूसरा क्या? दो गुना करके अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा संबंध हो सकता है 3 गुना अल्फा बीटा गामा, तीनों गुना कर दिए तो ये होगा। तो इसका फार्मूला देखें, यहाँ से फार्मूला देखें तो ये फार्मूला कितना, अगर जोड़ना है तो दूसरा को पहला से भागा दीजिए, दूसरा को पहला से भागा, b बटा ए। लेकिन एक एक गो है तो एक के कारण माइनस मान लीजिए को, तो ये माइनस लग जाएगा। अब देखिए, दो गुना करना, आगे थोड़ा बढ़िए, c बटा क्या करना? ए, c बटा ए।
लेकिन 2 गुना है तो दोनों को माइनस मान लीजिए। अगर आधक्रम परेशानी हो, यहाँ एक माइनस है, इसलिए क्या हुआ, यहाँ हमारा ये माइनस रह गया। यहाँ माइनस गुना माइनस 2 माइनस है तो यहाँ क्या हुआ, प्लस हुआ। यहाँ माइनस है तो माइनस रह गया। यहाँ 2 माइनस है, माइनस गुना माइनस तो क्या हुआ, प्लस हुआ। माइनस गुना माइनस क्या हुआ, माइनस हो गया। ऐसे भी माइनस प्लस को ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद क्या बोले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है तो दूसरा में पहला से भागा दीजिए तो बी बटा क्या हुआ, ए। दो गए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा है तो सी बटा क्या कीजिए, ए। सी में ए से भागा दीजिए, सी बटा ए। अगला क्या है, अल्फा बीटा गामा है तो क्या हुआ, डी बटा ए। आप अच्छे से फार्मूला को समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन इस पर आधारित क्या है। देखिए उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है कि एक क्या दिया है, शून्य, एक त्रिघात बहुपद दिया है जिसका शून्य क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो बहुत सारा चिन्ह निकालना है। देखिए कितना है, 5x³ प्लस 6x² माइनस 9x प्लस 5 का शून्यक अल्फा बीटा गामा है। पहले यहाँ से ए बी सी निकाल लेते हैं। ए का मतलब पहला x³ के बगल में 5, बी का मतलब स्क्वायर के बगल में क्या है 6, सी का मतलब माइनस एक्स के बगल में -9 और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब 5। यहाँ तक तो अच्छे समझ में आया होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए में देखिए, ए में जो बोल रहा है, पहला पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये बताए थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, दूसरा बटा पहला, यानी दूसरा को बी कहते हैं, पहला को ए कहते हैं। और एक है तो एक के लिए माइनस देते हैं, तो माइनस फार्मूला था बी बटा ए। माइनस बी का मान कितना है 6 और ए का मान कितना है 5। ये हमारा आंसर पहला का हुआ। दूसरा का क्या है, बी कह रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। फार्मूला था, देखिए फार्मूला था सी बटा ए, क्योंकि इसमें माइनस गुना माइनस 2 माइनस है तो प्लस बन गया था। और सी बटा ए, सी का मान कितना है -9 बटा क्या है, सी का मान यहाँ देखिए -9, ए का मान कितना है 5। अगला फार्मूला है क्या, अगला है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का फार्मूला भी बताएं, माइनस माइनस माइनस, पहले तो 3 माइनस है तो माइनस लगेगा। हर एक बहुपद को अथी शून्य को माइनस मान लीजिए, माइनस प्लस में कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद क्या था, बी बटा ए, सी बटा ए, ये क्या होगा डी बटा ए, तो डी बटा ए हो गया। तो माइनस का डी बटा ए का मतलब क्या हुआ, माइनस लगा, डी का मान 5 है और बटा ए का मान 5 है, इससे कट जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक चीज़ जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो सकता है आ जाए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। देखते हैं करके क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, डी को सोल्व कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, तो ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ये थोड़ा डी लिखते हैं, क्या बोले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अल्फ़ा बीटा बी सी बीटा गामा और सी ए गामा अल्फ़ा, ये होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू यहाँ से ला चुके हैं। क्या कहाँ वैल्यू है, -5/6 रखिए यहाँ, माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर निकालना है, लिख दीजिए इसको निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यहाँ है अल्फा बीटा बीटा गामा, यहाँ कितना वैल्यू है -9/5। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर कितना 36/25 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर
और माइनस कितना होगा 9 दूना 18/5। आगे देखते हैं। हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर चाहिए बराबर 36 बटा कितना है 25, प्लस माइनस है तो ये प्लस में आएगा 18 बटा कितना होगा 5। एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, और 25 तो ये तो 36 हो जाएगा। 25 में 5 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 में 18 से गुना करेंगे 18×5 90, 90 36 126 बटा 25, ये हमारा आंसर हुआ। इस तीनों को अच्छे से इस क्वेश्चन को कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आसान था, पहला दूसरा तीसरा तो फार्मूला लगाएं, उधर जो फार्मूला पड़े -b/a - d/a फार्मूला से निकाले। और तीसरा चौथा जो था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर पूछ रहा था, तो इसे क्या किए कि अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा का होल स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगा दिए फार्मूला, उससे निकाल लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15 का शून्य ज्ञात करें। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या है 15 का शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करना है तो 0 कर देना है। अब देखिए 15 गुने 1 टोड़े, आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 15 गुना 1 किए तो 15, और 15 तोड़ना है ताकि 8 आ जाए, तो 15 तोड़ना है 5 या 15 तोड़े तो कितना 5 3 8 भी आ गया। तो क्या किए देखिए यहाँ प्लस आएगा 15 प्लस 15 गुने प्लस 1, ये प्लस 15 आएगा, तो इसको कितना 5 और 3 में तोड़े। प्लस का मतलब है जोड़ के कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। ठीक है, पहला अंत लिख दिए x स्क्वायर और प्लस 15 बराबर क्या है 0, तो पहला अंत लिख दिए। तो पहला अंत लिख दिए, उसके बाद क्या करना है 8x माइनस का 8x है, तो इसको क्या करेंगे माइनस का 5x और माइनस का 3x में तोड़ेंगे। हो गया, क्योंकि माइनस 3x और 5 तो लिख दिए 5 और 3, लेकिन माइनस रखेंगे तो ही यहाँ हमारा माइनस 8x आएगा। x कॉमन लिए तो x माइनस कितना है 5, माइनस 3 कॉमन लिए तो x माइनस क्या है, माइनस कॉमन लेंगे 15, माइनस का जो चिन्ह रहता है माइनस जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल देता है। अब पता लग गया कि ये कोई x माइनस कितना होगा 3, एक x माइनस कितना होगा 5 बराबर कितना है 0। यहाँ देखिए x माइनस 3 का मान 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना होगा 5 होगा। बताए थे पहला जो शून्य होता है उसको अल्फा मानते हैं, दूसरा शून्य होता है उसको बीटा मानते हैं। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है इसके पहले शून्य तो निकाल लिए, उसके बाद एक क्वेश्चन में कह रहा है इसके शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करें। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है बराबर 0 है। इसमें a b c का मान कितना है, a लिख लीजिए, a का मान 1 है x स्क्वायर के बगल में, b का मान माइनस 8 है और c का मान कितना है 15 है। a b c लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे हम तीनों यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ देखिए अल्फ़ा का मान 3 आया और बीटा का मान कितना है 5। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 8। 8 को इस फॉर्मूला में लिखना है ताकि वो -b/a में आ जाए। देखिए यहाँ तो -8 है तो हमको इसको -8 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो नीचे ये भी लगा सकते हैं। तो ये माइनस हो गया, 8 का मान कितना है -8 किसको कहें b को, बटा क्या है a। तो ये फार्मूला भी होता है, यहाँ से मान रख के भी हो गया। तो इसी को कहते हैं संबंध की स्थापना करना। अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो अल्फा का मान 3 बीटा का मान 5 है, तो 5 कितना होगा 15। 15 को क्या लिखे 15/1 लिख सकते हैं। 15 का मान कितना है 15, किसका मान है c का मान है c/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a था, तो हमारा जांच भी हो गया। यहाँ के क्या लिखना है जांच लिख देना है, जांच, हमारा जांच कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 11 का शून्य ज्ञात करें। तो x स्क्वायर माइनस 11 बराबर क्या है 0। तो शून्य ज्ञात करना है तो x स्क्वायर बराबर कितना है -11 तो +11। तो x का मान कितना होगा, x का मान जो होगा रूट ओवर में
प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 11 आएगा। एक मतलब एक अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा प्लस लेने पर आता है √11, एक बीटा होता है तो बीटा माइनस लेने पर आता है -√11। अब देखिए जांच कैसे करेंगे। जांच x² -11 है, तो x² -11 में a का मान कितना है 1, b का मान x के बल में होता है 0, c का मान कितना है, कांस्टेंट को c कहते हैं 11। अब समझिए कि पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा को जांच करना है, तो अल्फ़ा का मान कितना आया +√11, बीटा का मान कितना आया -√11, तो +√11 और प्लस माइनस क्या होता है -√11, कितना होगा हमारा 0 होगा। 0 का मतलब क्या लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। 0 किसका वैल्यू है, और 0 के साथ माइनस प्लस कुछ भी लगेगा कोई दिक्कत नहीं, 0 माइनस में भी होता है प्लस में, तो ये -0 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि b का मान माइनस में, फार्मूला क्या होता है -b/a, तो माइनस हो गया 0 का मान b है बटा a, एक किसका मान है a का मान है, तो हमारा ये फार्मूला आ गया। दूसरा देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा सत्यापित करते हैं, तो अल्फ़ा का मान √11 है, बीटा का मान -√11 है, तो इसको करें माइनस तो आएगा और √11 को √11 कितना 11 निकल जाएगा, और 11 निकल जाएगा तो इसको कुछ नहीं तो -11 बटा कितना 1 कर सकते हैं। -11 किसका वैल्यू है, -11 किसका वैल्यू है, देखिए यहाँ c का वैल्यू है, तो c बटा क्या हुआ a। हमारा फार्मूला भी होता है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a और अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। तो सत्यता की हमारी जाँच हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है एक द्विघात बहुपद का शून्यक इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद का शून्यक यानी द्विघात बहुपद में अल्फ़ा और बीटा होता है, तो अल्फ़ा का मान कितना है √3 - 1, बीटा का मान कितना है √3 + 1, √3 - 1, और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है √3 + 1। अब देखिए द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, इधर देख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद बराबर कल ही साबित किए थे कि x² होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x होता है प्लस अल्फ़ा बीटा होता है, अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है √3 - 1 और प्लस √3 + 1, माइनस से प्लस कट गया, √3 + √3 कितना हुआ 2√3 हो गया। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमें चाहिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो √3 - 1 इंटू √3 + 1, ये हो गया a - b इंटू a + b, फार्मूला होता है a² - b², a² - b², तो √3 का स्क्वायर रूट से 3 करिएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कितना आएगा 2। यहाँ फार्मूला में बैठा लीजिए, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा 2√3 x हो गया प्लस अल्फ़ा बीटा का मान कितना आएगा +2, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाग देने का क्वेश्चन है। समझिए कि क्या कह रहा है कि x-2 को x³ - 5x² + 6x - 7 से भाग देने पर शेषफल बताना है। यानी x-2 को किससे भाग देना है x³ - 5x² और प्लस 6x माइनस का 7 से भाग देना है। ठीक है, भाग देते हैं, तो x कितना है x से हमको x³ लाना है, पहला से पहला मतलब होता है x से x³ लाना है, तो x से x³ लाने के लिए पावर 1 है, पावर 3 लाना है, पावर 2 से गुना करना पड़ेगा x², तो x² से जब गुना करेंगे x-2 में x² से गुना करेंगे तो कितना आएगा x³ - 2x², तो x³ के सामने x³ लिखेंगे -2x² यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे, तो माइनस का प्लस और प्लस का क्या होगा माइनस, पहला तो कट जाएगा, दूसरा क्या होगा -5x में प्लस नीचे वाला चिन्ह प्लस 2x, तो 5 रुपये कर जाए, 2 रुपये हटा दिए तो 3 रुपये कर जा रहा, अब प्लस 6x माइनस का 7। अब कितना यहाँ माइनस पहले लाना है तो माइनस लगा दिए, उसके बाद 3x² लाना है तो 3 भी लाना है,
तो यहाँ -3 लगा दिए क्योंकि -3 आया। उसके बाद हमको यक्स से यक्स स्क्वायर लाना है तो यक्स भी लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको क्या है, x-2 है, गुणा कितना करना पड़ेगा, कितना से लगाए -3 यक्स से, तो -6x² आएगा और माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 6x आएगा। तो नहीं गलती हो गया, देखिए -3x² आएगा और माइनस माइनस प्लस 6x आएगा। -3x² और प्लस कितना आएगा 6x आएगा। ये हमारा क्या होगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो हमारा कितना -7। तो शेषफल कितना बचा अतः शेषफल बराबर -7 आंसर। अगला देखिए, अगला इस विधि एक और इसका विधि है, उसको कहते हैं शेषफल प्रमेय विधि। उससे कैसे करते हैं, जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है उसको 0 करते हैं। तो कह रहा है x-2 से इतना भाग देना है, तो x-2 बराबर क्या करेंगे 0। तो x का मान कितना आएगा 2 आएगा और 2 का मान इसमें पुट कर दीजिए, वही शेषफल होगा। तो शेषफल बराबर क्या होगा, शेषफल बराबर x³ -5x² प्लस 6x माइनस का कितना होगा 7। और x³ 2 का मान रखिए, 2 का क्यूब माइनस 5 × 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 6 × 2 माइनस का 7। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 = 20 और प्लस 6 × 2 = 12 माइनस 7। देखिए 12 8 कितना हुआ 20 और माइनस ये कितना हुआ 27, तो कितना आएगा -7। जहाँ देखिए दोनों आंसर सेम ही आएगा। तो ये विधि भी बड़ा विधि भी आपको आना चाहिए, छोटा वाला विधि भी आपको आनी चाहिए। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, दोनों ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या है इसमें, कह रहा है इसमें भाग देना है, तो किससे भाग देना है, x+2 में x³ -5x प्लस 6 को भाग देना है। देखिए x से x³ लाना है, बताइए x², तो x² से क्या x+2 को x² से गुना करेंगे, क्या होगा x³ + 2x²। देखिए x³ लिखेंगे और प्लस 2x², x² के बगल में तो कुछ है नहीं, तो प्लस 2x² यहाँ लिख के भी क्या करेंगे, अंतिम में इसको लिखिए, ऐसा कर दीजिए, इसके लिए स्पेस बना दीजिए कि x² का कुछ तो है नहीं ऊपर में, इसलिए यहाँ प्लस 2x² यहाँ लिख लेंगे। यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये तो कट जाएगा। पहले x -2x पहले बड़ा पावर लिखते हैं, तो माइनस का 2x² अलग से है, माइनस का 5x है और प्लस का 6 है। हमको x से माइनस लाना है तो पहले माइनस लगाए, 2 लाना है 2 लगाए, x से x² लाना है तो एक x की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ हमको लाना क्या है, देखिए x+2 किससे गुना कर रहे हैं, -2x से, तो ये होगा -2x² और माइनस कितना होगा 4x, 2 दूना 4x, तो -2x² -4x। अब देखिए यहाँ से माइनस से प्लस होगा, यहाँ माइनस क्या होगा प्लस है, तो कट जाएगा। 5 रुपये कर्जा था, 4 रुपये हटा दिए, -1 रुपये कर्जा रहेगा प्लस 6। आगे बढ़िए, आगे हमको क्या लाना है, x से -x लाना है, तो माइनस से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे क्योंकि उतना आ जाएगा, तो माइनस क्या कैसे होगा, तो x+2 है, -x से गुणा किए तो माइनस का x माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का x माइनस का 2, माइनस का प्लस हो गया, इसको कट गया और 6 2 कितना हुआ 8 हो गया। शेषफल बराबर क्या लिखेंगे, अतः इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये तो भाजक होता है। भागफल और शेषफल के बारे में लिखे, भागफल बराबर जब भागा देवल है तो भागफल के बारे में लिखना है x² -2x -1 तथा शेषफल बराबर 8। देखिए आगे होमवर्क है,
होमवर्क है, पहला द्विघात बहुपद का शून्यक, अगर √7 + 2 और √7 - 2 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। दूसरा क्या है, दूसरा है यदि 6x² - 7x - 3 का शून्य ज्ञात करें, शून्य को गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 5x³ - 6x² - 60x - 5 का शून्य अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ज्ञात करें और x - 2 को इतना से भाग देने पर शेषफल बताएं। दोनों विधि शेषफल बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक भेजें ताकि उन्हें भी फायदा हो और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे ताकि आपको हम क्लासेस दे पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।